गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दो चरों को रहित समीकरण, यह अध्याय है, पाठ है ये। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10वीं में गणित विषय के अंतर्गत दो चरों के रहित समीकरण, इस अध्याय से प्रश्न हल कराए जाते हैं। अभी वर्तमान में है ये प्रश्न मैंने कहाँ से लिया है? छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महत्वता से मैंने प्रश्न लिया है और वीडियो छत्तीसगढ़ में वहाँ से हम जारी कर रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। k = 2y = 5 और दूसरा है 3x + 7 = 0। 3 = 7 बराबर 0। 3 = y है ये, हम 7 बोल रहे थे, y है ये। तो समीकरण कैसे हल करेंगे? इसके लिए दो चर का रैखिक समीकरण, अद्वितीय हल के लिए हमें दो समीकरण दिए गए हैं। kx - 2y = 5 और दूसरा दिया गया है 3x + 7y = 0। 3x + y = 0 = 1 है। ये दो समीकरण हमको दिए गए हैं। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर kx - 2y = 5, ये समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y = c1 से तुलना करते हैं। तुलना करेंगे, ये समीकरण कहाँ से है? ये समीकरण एक मानक रूप है इसका, ये इस समीकरण का मानक रूप है ये। अब यहाँ पर देखिए a1 बराबर कितना है? k, और b1, ये b1 है, y की जगह y कितना है? b1 बराबर 2, और ये c है, c बराबर c1 बराबर 5। ये a1, b1, c1 ये तीनों का मान प्राप्त हो गया। अब दूसरा समीकरण लेते हैं, 3x + y = 1 की तुलना a2x + b2y = c2 से करने पर तुलना करते हैं। ये भी मानक रूप है ये। तो ये पर x से x की तुलना करेंगे, y को y से, तो a2 बराबर 3 और b2 बराबर, यहाँ b2 का मान कितना है? यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, निकाल देते हैं इसको हम। b2 बराबर 1 और c2 बराबर 5, ये 5 है। अब हमें a1, b1, c1, a2, b2, c2 तीनों का मान प्राप्त हुआ। ये मान प्राप्त हो गया और ये मान भी प्राप्त हो गया। तो समीकरण के अद्वितीय हल के लिए वह समीकरण नहीं है, ये दो चर समीकरण है। दो चर समीकरण के अद्वितीय हल के लिए इस सूत्र है, बताता हूं मैं, a1/a2 ≠ b1/b2। इस सूत्र का आशय क्या है? ये मान बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब यह बताना चाहूँगा, ये दोनों मान बराबर नहीं होना चाहिए, ये दोनों मान बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 2 है, यहाँ भी 2 है तो बराबर हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो गया, बराबर हो गया।
तो ये मान बराबर नहीं होना चाहिए, ये कहने का आशा है। अब A1 का मान कितना है, ये k है, और A2 का मान कितना है, 3 है। k/3 नॉट इक्वल टू B1 का मान 2 है और B2 का मान 1 है, 2/1। इसको तिरक गुणा करते हैं तो k नॉट इक्वल टू 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6, इसका गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है केवल k का मान 6 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई संख्या हो सकता है, 6 नहीं होना चाहिए, केवल 6 नहीं होना चाहिए, बाकी अन्य संख्या यहाँ पर हो सकती हैं। तो उत्तर क्या मिला, अतः k बराबर 6 के अतिरिक्त माने छोड़कर अन्य सभी वास्तविक मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। इस सूत्र का आशय क्या हुआ, इस सूत्र का आशय क्या है, आशय ये है कि इस समीकरण में, यहाँ पर इस समीकरण में k का मान 6 नहीं आना चाहिए। अगर 6 आया तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर कैसे होगा, यहाँ 6 रख के देखिए, दोनों बराबर हो जाते हैं। ये दोनों मान A1 A2 B1 B2 दोनों बराबर हो जाते हैं। ये 6x और ये 2y हुआ, इसको 2 से गुणा करिए, 2 × 6 और ये 2y, बराबर तो हो गया दोनों। तो ये दोनों मान बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल 6 ऐसी संख्या है जो इस 2 चर समीकरण के लिए लागू नहीं होगा, केवल 6, बाकी अन्य संख्याएं वास्तविक मान आ सकते हैं। ये कहने का आशा है। ये कक्षा 10वीं विद्यार्थियों के लिए था। जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर चैनल कहते हैं भाई कर दीजिए करो, आप लोग बड़े बच्चे हैं, बार बार कहने की अच्छा बात ठीक नहीं है, जरूर कर दीजिएगा। आपको हमारी से शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर बात करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर से आपके लिए एक नए वीडियो लेकर के आएंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू, शुभकामनाएं हमारी।